ये जहर बहुत ही खतरनाक है, तो कुछ भी करने से पहले बहुत अच्छे से सोच लो। अब बताओ, किसे चुनोगे तुम, मुझे या उन दोनों को? अरे रुको रुको रुको, ये हमारे खानदान का इकलौता वारिस है। मैं जिससे कहूँगा अर्जुन उससे शादी करेगा, और मैंने प्रिया को उसके लिए चुन लिया है। नहीं, मेरे महागुरु बहुत बीमार है, तो मेरे साथ आज ही आना होगा और गुरु जी को ठीक करना ही होगा। हमारे संप्रदाय के सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं, तुम्हारी शादी के लिए आए हैं अर्जुन। मैं इस तरह उन सबके सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं अर्जुन को 20 साल से ढूंढ रही, और अब जाकर वो मुझे मिला है। मैं अपने अर्जुन को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी, वो मेरे साथ ही आएगा। उससे मेरे साथ आज ही आना होगा। शादी के टॉपिक को यही खत्म करो। इतने समय के बाद मुझे मेरा परिवार मिला है, बड़े मिले हैं, मुझे उनका आदर करना चाहिए ना। और कल मैं शहर संप्रदाय आऊंगा और गुरुजी से मिलूंगा। बहुत तकलीफ में होंगे वो, और उनसे मिलने के बाद मैं उनको यहाँ लेकर के आऊंगा, और तभी डिसाइड करेंगे कि मैं किससे शादी करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम शैव संप्रदाय के गुरु का इलाज करके मेरे श्राप से मुक्त हो सकते हैं और तुम्हें बचा लोगे? ऐसा नहीं होगा। जो भी लोग शैव संप्रदाय के गुरु की देखभाल करने जा रहे हैं वो सब मेरे ही लोग हैं। और रही बात इस लड़के की, तो इसे मैं घनघोर श्राप देकर कुचल दूंगा। छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। अगर सुंदरता की बात करें तो मैं भी रंभा और सावित्री से कम तो नहीं हूँ, लेकिन अगर चिरंजीवी की बात है तो उसमें मैं उनसे पीछे हो सकती हूँ। और अगर हम ईमानदारी से चलें तो मेरे तुम्हें पाने की संभावना तो कम है। देखो, मैंने अभी सोचा नहीं है कि मैं शादी किससे करूँगा, और मेरी शादी का ना मेरे गुरुजी डिसाइड करेंगे। लेकिन तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? नहीं, मैंने अंकल से वादा किया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझे उनका एहसान तो उतारना ही पड़ेगा, फिर चाहे मेरे पास 1% भी मौका क्यों ना हो। देखो, ये ऐसे छूने से ना कुछ होने वाला नहीं है। अगर मेरे गुरुजी को पता चल गया ना कि मैंने रंभा और सावित्री के साथ रिश्ता तोड़े बगैर तुम्हारे साथ सोने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे मार डालेंगे। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। अगर एक बार हम दोनों साथ सो गए तो वो दोनों खुद ही पीछे हट जाएंगी। नहीं, लेकिन शैव और शाक्त संप्रदाय की नाक तो कट जाएगी ना। तो ठीक है ना, अगर वो गुस्सा होंगे तो अपना गुस्सा मुझ पर उतार सकते हैं। लेकिन अगर मैं उन दोनों से एकदम से बात करना बंद कर दूंगा तो मुझे मेरे संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा, और उससे मेरे गुरुजी की छवि पर असर होगा। नहीं, मुझे ऐसी स्थिति को संभालने के लिए मंत्र आते हैं, इन सब का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अर्जुन कौशिक, ये ले मेरा पहला श्राप, तेरा दिल जलकर राख हो जाएगा। ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे बहुत गर्मी लग रही है और बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। इसने तो मुझे मदहोश कर दिया है। देखो देखो, मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझसे। तुमने तो कहा था तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क तो पड़ रहा है। चलो, अब इन सारी हदों को पार कर देते हैं।
तुम इस संसार में नहीं टिक पाओगे। मेरा स्थायी सा पवित्र चिरंजीवी की भी जान ले सकता है। ये क्या? मेरा भाई श्राप टूट गया और मैं उसे खाओ तक नहीं पहुंचा पाया। क्या वो पवित्र चिरंजीवी से भी ऊपर पहुंच चुका है? तो ये है शैव संप्रदाय का मंदिर। रंभा जी को गलती से भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने प्रिया के साथ क्या किया है। नौजवान, तुम नीलगिरी पर्वत से गुरु शिवानंद जी के शिष्य अर्जुन कौशिक हो ना? नौजवान, मैं? तुम दोनों को ना मुझे नौजवान नहीं बोलना चाहिए। तुम लोगों ने अपनी उम्र देखी है? मैं तो तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। तुम ये बात कर रहे हो कि कौन वरिष्ठ है? अगर तुम्हारे गुरुजी भी हमारे सामने में आ जाएंगे तो हम उन्हें भी नाम से ही बुलाएंगे। हमने तुम्हें नौजवान बुलाया, तुम्हें इसे अपनी तारीफ समझना चाहिए। क्योंकि अगर हम उम्र की बात करें तो फिर तुम्हें हमें अपना अंकल कहकर बुलाना पड़ेगा। तुम इतने छोटे होकर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हो? और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम मेरे गुरुजी के बारे में ये सब बोलो और उन्हें अपने बराबर समझो। अगर मैंने तुम्हें अपने गुरुजी के बारे में बता दिया और उनकी आयु बता दी तो तुम्हारे कदमों तले ना जमीन खिसक जाएगी। ओह, हाँ तो बोलो। मेरे गुरुजी 30,000 साल से हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं और तुम दोनों सिर्फ 17-18 साल के दिखते हो और मेरी आयु मैं 21 साल का हूँ। क्या तुम्हारे गुरुजी को तुम्हारे व्यवहार के बारे में पता है? क्या कहा? 16 या 17 साल? शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरी उम्र 1320 साल है और इनके जन्म के 1 सदी बाद मैं इस दुनिया में आया। मेरी उम्र 1200 वर्ष से भी ज्यादा है। तुम 1320 साल के हो और तुम 1200 साल के। यहाँ पर जितने भी 48 विद्यार्थी हैं, हम दोनों उनमें से सबसे छोटे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम हमारा पंजीकरण देख सकते हो या फिर अपने गुरु से खुद जाकर पूछ लो। गुरुजी ने कहा था कि कोई भी अमर निवास के द्वारपाल एक आवारा घूमते हुए चिरंजीवी से बड़े होते हैं। अरे ये तो मैं भूल ही गया था कि ये यहाँ के गुरुजी के शिष्य हैं। अगर तुम्हें नौजवान कहना बुरा लगे तो हम तुम्हें सर कहकर बुलाएं। हमारे गुरुजी बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी ने आपके इंतजार में हमें यहाँ भेजे हैं। मैंने तो सुना है कि आपके गुरुजी बहुत बड़े विद्वान हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान उनसे डरते हैं। राक्षस गण भी उनसे डरते हैं। तो फिर उन्हें मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? अगर ये खुला हमला होता तो हमारे गुरुजी से बिल्कुल नहीं डरते, मगर छुपे हुए वार से बचना कठिन होता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये एक आदिम अभिश्राप है, स्थायी श्राप। स्थायी श्राप जो बिना देखे बिना महसूस किए किसी की जान लेने, वही स्थायी श्राप ना? हाँ बिल्कुल। हमारे गुरुजी ने इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय भी खोज लिया है। डेथ औषधि इस मुक्ति को तोड़ सकती है। हमारे यहाँ इस विद्या में कोई निपुण नहीं है, इसलिए तुम्हें और कुछ लोग जो रस विद्या को जानते हैं उन्हें बुलाया गया है। और हमें रंभा जी ने आदेश दिया है कि हम तुम्हें पवित्र पेड़ के नीचे ले आएंगे। वाह, ये तो वही चमत्कारी फल है। मुझे याद है मेरे गुरुजी ने मुझे इसके बारे में बताया था और कहा था कि किसी भी घायल और मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है। और ये फल स्वर्ग के फल से कम नहीं है। ऐसा ही असर है इसका भी। जब पहली बार अफरा तफरी फैली और आदिम संसार की शुरुआत हुई, स्वर्ग और नरक बनने से भी पहले यह आध्यात्मिक जड़ उग गई और वही आज तक इस फल को उगने में मदद करती है। और ये फल 3000 साल में एक बार उगता है। हर तरह से पकने में 3000 साल लग जाते हैं और फिर इसे खाने में 10,000 साल लग जाते हैं। और किसी खुशनसीब को इसकी अगर सुगंध मिल जाए तो 360 साल जी सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को ये पूरा फल मिल जाए तो वो 47,000 वर्ष तक जी सकता है। क्या सिर्फ इसकी खुशबू लेने से आयु 360 साल बढ़ जाती है? और खाने से 47,000 साल? ये तो तपस्या से भी बेहतर है। इंसान चिरंजीवी बन सकता है। हमारे गुरुजी ने कहा है कि जिस किसी ने भी दिव्य औषधि बना ली उसे पवित्र पेड़ का फल दिया जाएगा। अगर ये किसी नश्वर ने खाया तो वो अनश्वर के रास्ते पे चल सकता है और अगर किसी
किसी चिरंजीवी प्राप्त व्यक्ति ने खाया तो उसकी शक्तियाँ दुगनी हो जाएंगी। मेरे गुरुजी की तपस्या बीच में ही रुक गई। अगर मैं उनके लिए ये फल लेकर जाऊंगा तो शायद वो मुझसे बहुत खुश हो जाए। रंभा जी ने तो कहा था ये गुरु शिवानंद जी का शिष्य है। हमने उसे सिर्फ एक सवाल पूछा और उसने उसका एक ही जवाब दिया। हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे हमें पता चले कि ये असली अर्जुन कौशिक है, जिसके पास पवित्र चिरंजीवी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर ऐसी बात है तो हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। हम इसे पहचानने में भूल नहीं कर सकते। सुनिए आर्या, आपके गुरुजी की तबीयत खराब है, हमें उनके लिए औषधि बनानी चाहिए। और आप रंभा जी को बोल दीजिए कि वो आ जाएं और हम लोग औषधि बनाना शुरू करते हैं। वो जो बाकी विद्वान आए हैं उनसे वो अभी मिल रही हैं, वो बस आती ही होंगी। वैसे हमारे गुरुजी रंभा जी ने कहा है कि तुम गुरु शिवानंद जी के शिष्य हो और तुम्हारे पास असाधारण प्रतिभा है और तुम्हें चिरंजीवी प्राप्त हो चुका है। और हम तुम्हारी शक्तियों के बारे में बहुत जिज्ञासु हैं और तुम अपनी शक्तियों की हमें एक झलक दिखाते क्यों नहीं हो? वायु संप्रदाय में सोनेन मोती ठीक से काम नहीं किया। उसने बताया कि मेरे पास पवित्र चिरंजीवी है। अब ये उस तरह की शक्तियाँ देखना चाहता है। जब मैंने पाई ही नहीं है तो मैं इन्हें कौन सी शक्तियाँ दिखाऊं? अर्जुन सर, आप हमें अपनी शक्तियाँ दिखा क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपको ये जगह कम पड़ रही है अपनी शक्तियाँ दिखाने के लिए, या तुम्हारा पवित्र चिरंजीवी होना एक झूठ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब जब मेरे गुरुजी ने मुझे गुरुकुल से निकाला तो मैं प्रथम स्तर पर भी नहीं था। तो मैं महान चिरंजीवी कैसे पा सकता हूँ? क्या तुमसे इतनी बड़ी गलती हो गई? तुम वो अर्जुन कौशिक नहीं हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। कितना झूठा आदमी है ये झूठ बोलकर हमें बगीचे में लेकर आया। तो कहीं तुम्हारा याद आए पवित्र फल चुराने का तो नहीं? यक्ष, इसे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धोखाधड़ी करने की? अभी तुम्हारी अकड़ ठिकाने लगाता हूँ और फिर यहाँ से तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगा। अरे रुको रुको, आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। आप लोग मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं हिमालय पर्वत के गुरु शिवानंद जी का शिष्य हूँ और मैं वही अर्जुन कौशिक हूँ जिसको आप लोग ढूंढ रहे हैं। और ये भी सत्य है कि मैंने चिरंजीवी पाया नहीं है अभी तक और ये सिर्फ एक अफवाह है। क्या? एक अफवाह? मगर गुरु शिवानंद जी ने तो खुद हमारे गुरु जी को बताया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपके गुरु जी को सुनने में कुछ गलती हुई हो, वरना आप खुद सोचिए, अगर मैंने महान चिरंजीवी पा लिया होता तो वो मुझे अपने गुरुकुल से क्यों निकालते? गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमें फिल्म रहना चाहिए, जितना ऊंचा स्तर उतना ही कम घमंड। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये असली अर्जुन कौशिक है, तो इसका मतलब ये है कि अपनी शक्तियों को छुपा रहा है और उसे दिखाना नहीं चाहता। क्योंकि गुरुजी के खजाने में से हम दिव्य रस्सी का इस्तेमाल करें जिससे इसकी असलियत का पता चल सके। क्योंकि गुरुजी के खजाने में से हम दिव्य रस्सी का इस्तेमाल करें जिससे इसकी असलियत का पता चल सके। दिव्य रस्सी उसे नहीं पकड़ सकती जिसने पवित्र चिरंजीवी हासिल कर रखा है। अगर ये उससे बच जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसने पवित्र चिरंजीवी हासिल कर लिया है। सुनो दोस्तों, अगर आप दोनों को मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप एक काम करिए ना, आप किसी को हिमालय पर्वत पर भेजिए और मेरे गुरुजी को बुला दीजिए और वही इस बात का प्रमाण देंगे। हिमालय पर्वत यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। अगर हम वायु मार्ग से भी जाएंगे तो आने जाने में पूरा दिन लग जाएगा। हो सकता है कि सबसे पहले वो तुम्हें ही पकड़े। जब गुरुजी आएंगे और तुम्हारी असली पहचान बताएंगे तब हम फैसला कर पाएंगे कि आगे क्या करना है। ये आसान नहीं है। देखिए, मैं आपके गुरुजी का शिष्य हूँ। ये बताओ अच्छा नहीं है? अगर तुम सच में वो ही अर्जुन हो जिसे हमारे गुरुजी ने बुलाया है तो हमें सजा जरूर मिलेगी। वो लेंगे और तुम्हारे आगे झुककर माफी मांगेंगे। लेकिन तुम एक कपटी हो, इसलिए हमने तुम्हें रस्सी से बांध दिया है। हम तो केवल अपनी नौकरी कर रहे हैं, इन कीमती फलों की रक्षा कर रहे हैं। इसके बदले हमारे गुरुजी हम दोनों को इनाम देंगे। आप दोनों 1000 साल से ज्यादा जिए हैं, फिर भी आप दोनों कितने बेवकूफ हैं और आप लोग अपने गुरुजी का अपमान कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि आपके गुरुजी भी आपको बेवकूफ ही समझते होंगे। तुम्हें जो भी कहना है वो कहो। ये दिव्य रस्सी कोई ऐसी वैसी रस्सी नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर सच में पवित्र चिरंजीवी वाली शक्तियाँ होंगी तो तुम इससे आसानी से निकल जाओगे। और अगर तुम नहीं निकल पाए तो इसका मतलब ये है कि तुम एक कपटी हो। जितनी ज्यादा कोशिश तुम करोगे ये रस्सी उतनी ज्यादा टाइट होती जाएगी जब तक तुम्हारी सांसें नहीं रुक जाती। लेकिन अगर तुम अभी दिव्य रस्सी से निकल सकते हो तो हम तुम पर विश्वास कर लेंगे। मैंने कितनी बार आपको बुलाया ना कि मैं चिरंजीवी नहीं हूँ। आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं?
ऐसा हो सकता है कि इन लोगों में दम नहीं है। हो सकता है इन्होंने ये रस्सी जोर से नहीं बांधी हो। मुझे लगता है कि अगर मेरे गुरुजी ने किसी को यहाँ पे बुलाया है तो वो कोई आम इंसान तो नहीं होगा। अगर तुम इससे अब निकल नहीं पाए तो इसका मतलब ये है कि तुम एक कपटी हो। तुम्हारी सजा अब ये होगी कि तुम इस दिव्य रस्सी से दबकर अपने प्राण त्याग दो। इसे हम इसी दिव्य रस्सी से बंधे रहने देते हैं। यक्ष, चलो हम चलते हैं। वो इतनी देर से बंधा हुआ है लेकिन उसने अब तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। शायद ये वो अर्जुन नहीं है। यक्ष, हम केवल इसे डराना चाहते थे, लेकिन अगर इससे हमारे क्षेत्र में कुछ हो गया तो गुरुजी हमें कड़ी सजा देंगे। इससे हमें अपनी दिव्य रस्सी ले लेनी चाहिए और इसे तो धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। मेरी दिव्य रस्सी! दोस्तों, मेरी बात पर भरोसा करो। अगर मैंने बल का प्रयोग किया होता तो ये रस्सी टूट चुकी होती। अब तो मेरी बात पर भरोसा करोगे? तुम झूठ बोल रहे हो। ये दिव्य रस्सी एक दिव्य हिस्सा है और ये बहुत मजबूत है। अगर तुम पवित्र चिरंजीवी नहीं हो तो तुम इसे कैसे तोड़ सकते हो? तुम्हारे अंदर पवित्र चिरंजीवी की शक्तियाँ हैं, तभी तुम इतनी आसानी से निकल पाए। हमारे खजाने को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मैंने तो बस थोड़ा सा दम लगाया था और वो खुद ब खुद टूट गई। ये दिव्य रस्सी तो टूट गई। अगर गुरुजी और देव कन्या रंभा को पता लगा तो वो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगी। मंदिर सुकून का स्थान होता है। ये इतनी जगह पे क्यों आ रही है? रंभा जी, इसमें इस लड़के की गलती है। इसने अपनी असली शक्तियाँ छुपाई। इसलिए मैंने और यक्ष ने दिव्य रस्सी का इस्तेमाल किया। इसने सिर्फ हमें तंग नहीं किया बल्कि गुरुजी की कीमती रस्सी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगर तुमने ही तो मुझसे कहा था कि जिस इंसान ने चिरंजीवी प्राप्त कर रखा हो वही इस रस्सी को निकाल सकता है, लेकिन मेरा स्तर तो अभी बहुत नीचे है। चिरंजीवी और मैं तो चिरंजीवी पा ही नहीं सकता। तो हो सकता है कि तुमने ना जरूर कोई गलत रस्सी दे दी होगी। ये तो दिव्य रस्सी हो ही नहीं सकती। अर्जुन जी हमारे खास मेहमान हैं, तो उनसे अगर दिव्य रस्सी टूट भी गई तो कोई बात नहीं। शायद संप्रदाय उनसे बैर नहीं रखेगा, लेकिन तुम्हें ये शक्तियाँ छुपा के गलत फहमी पैदा करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने शक्तियाँ छुपाई? अरे लेकिन उसके लिए शक्तियाँ होनी भी तो चाहिए। देखिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब मैं हिमालय पर्वत पर था तो मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि मुझे एक मुक्का मारो, और जब मैंने उन्हें मुक्का मारा तो उन्हें गुदगुदी जैसा महसूस हुआ कि मेरे पास कोई शक्तियाँ नहीं है। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैं बहुत कमजोर हूँ और मेरे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी शिवानंद ने हमें एक संदेश भेजा था। इसमें साफ-साफ शब्दों में ये लिखा था कि तुमने पवित्र चिरंजीवी प्राप्त कर ली है और तो और तुम्हारी रक्त विद्या का भी कोई तोड़ नहीं है, वरना मैं तुम्हें कभी अपने आप बुलाने ही नहीं आती। अरे गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो मेरी काबिलियत के बारे में बाहर बड़ा चढ़ा कर क्यों बता रहे हैं? वो मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? या तो तुम या तुम्हारे गुरुजी, तुम दोनों में से एक तो झूठ बोल ही रहा है। देखो, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ना एक बहुत छोटे स्तर का व्यक्ति हूँ और मुझे मेरा स्तर बहुत अच्छे से पता है। वो सब कर लिया? तुमने तो कहा था कि तुम अपने गुरुजी से पूछोगी कि तुम्हें हर तीनों में से किससे शादी करनी है। तुमने अपना वादा तोड़ दिया, पता चल गया। अब असली कपटी कौन है? और वो तुम्हारे गुरुजी नहीं, तुम खुद हो। रंभा जी, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। बस
मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ औषधि बनानी है तो यही तो मेरी खासियत है। ठीक है, वादा रहा। फिर संप्रदाय के गुरु के बुलावे से हम दिन रात सैर करके यहाँ पहुँचे हैं। अब हम देरी नहीं करना चाहते। आखिरकार हम पहुँच ही गए औषधि बनाने की सभा में। आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं दिव्य औषधि बनाने में, तो हमारे गुरुजी आपको बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। बेटे, आप कितने अच्छे हो। आपके गुरु और मैं इस धरती पर चिरंजीवी है, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। हमने सुना है कि हमारे अलावा शिव संप्रदाय ने कोई महान व्यक्ति को बुलाया है औषधि बनाने के लिए। महान है या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन दुष्ट जरूर है, क्योंकि वो तुमसे झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है। अगर हमारे गुरुजी ने इसे औषधि बनाने के लिए नहीं बुलाया होता तो कब का इसे थप्पे मार के बाहर कर दिया होता। अरे भाइयों, आपके गुरुजी ने मुझे बुलाया है और आपको जो औषधि चाहिए अगर उसको मैं अच्छे से तैयार करके दे दूं तो। यही वो महान व्यक्ति है जिनको गुरुजी ने बुलाया है औषधि बनाने के लिए। ये वही व्यक्ति है जिन्हें हमारे गुरुजी ने बुलाया था, और हमारे गुरुजी के अनुसार ये औषधि बनाने में माहिर है। और तो और इन्होंने एक बार संजीवनी अमृत रस भी बनाया था। क्या इस कम उम्र में इसने नवरस का संजीवनी अमृत रस बनाया? मैं विश्वास नहीं करता। मैंने रस विद्या देवता से 1000 साल तक शिक्षा प्राप्त कर ली है, तब मैं संजीवनी औषधि रस बना पाया। इसे तो 100 साल का अभ्यास भी नहीं है। ये सब बकवास है। मुझे भी यही लगता है कि ये एक झूठा इंसान है, वो सिर्फ झूठ ही बोलता है। ये कहता है कि इसे औषधि बनाने आती है, शायद ये सिर्फ जिंदा रहना चाहता है। और अगर ये दिव्य औषधि नहीं बना पाया तो रंभा जी से अच्छे से सबक सिखाएंगी। और ये नहीं फर्क पड़ता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। और जब मैं वो औषधि बना लूंगा तब आपको पता चलेगा कि मैं रस विद्या में माहिर हूँ। सच हो या नहीं, लेकिन इनकी बातें अच्छी नहीं है। अग्नि कौन यहाँ है? रस विद्या का कानी कौन है? जल्दी पता लग जाएगा। यहाँ पे 3 आधी बनी हुई औषधियाँ पड़ी हुई है। हमारी दिव्य औषधि के लिए ये जरूरी है ना? जी, हमारे गुरुजी ने दिव्य औषधि बनाने की आधी प्रक्रिया खत्म कर दी है। बाकी आधा आप लोगों के लिए छोड़ा है। उसके लिए हमें सिर्फ एक खास तत्व चाहिए और हमें सही काम से चलना होगा। मेरे गुरुजी कहते हैं कि पवित्र पेड़ का फल ही खास तत्व है, और हर रस विद्या के ज्ञानी की गुप्त विधि भी इसे सफल करने में योगदान देती है। पवित्र फल पेड़ पे लगे हुए हैं, इसे तोड़ने के लिए आपको अपनी विद्या का इस्तेमाल करना होगा। ये चमत्कारी फल चिरंजीवी बनने का खजाना है, और ये 5 तत्वों के लिए खतरा है। इसको जब सोना मिलता है तभी गिरता है, और तब सूखता है जब लकड़ी से मिलता है, जब घुलता है तब पानी में मिलता है, और जब जलता है तो आग से मिलता है, और जब डूबता है तो धरती से मिलता है। और इस फल को तोड़ने के लिए ना हमें स्वर्ण चैक चाहिए होगा। पवित्र फल तब सच में गिरता है जब वो सोने से मिलता है, लेकिन अगर वो सोने की किसी भी वस्तु को छू ले तो उसका दिव्य गौरव खत्म हो जाता है। वो औषधि बनाने के किसी काम का नहीं रहेगा। तो आपको ये फल हाथों से ही तोड़ना पड़ेगा। हमें सोने की वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है, हाथों से तोड़ना है। ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मेरे गुरुजी ने कहा था कि जब कोई तपस्वी अपने विशेष स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वो अपना गौरव सोने में बदल सकते हैं, और ये किसी सोने की वस्तु से भी ज्यादा अनमोल है, और हाथ से वो फल तोड़ना भी काम आ सकता है। मेरा गौरव सोने में बदलना है? गुरुजी ने बोला था कि सिर्फ पवित्र चिरंजीवी प्राप्त किए लोग ही ये कर सकते हैं। मैं तो पवित्र चिरंजीवी हूँ ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। मैं 3500 साल का तपस्या किया हूँ, और इस तपस्या से मुझे शक्ति मिली है। इस पवित्र फल को मैं ही तोड़ सकता हूँ। शाबाश, इन बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को दिखाते हैं कि ये औषधि बनाने के लिए काफी ताकत और काबिलियत चाहिए, सिर्फ खोखले शब्द नहीं। अर्जुन, अगर एक बार इन्होंने पवित्र फल तोड़ दिया तो ये सफलता की आधी सीढ़ी पार कर लेंगे, और अगर इन्होंने दिव्य औषधि सफलतापूर्वक बना ली तो तुम शैव संप्रदाय के किसी काम के नहीं रहोगे, और फिर मैं तुमसे हिसाब किताब करूंगी। बेशक मैं इस फल को नहीं तोड़ सकता, लेकिन ये किसने तय किया
कि मैं औषधि नहीं बना सकता? तुम पवित्र फल तो तोड़ नहीं सकते, तो पवित्र औषधि कैसे बनाओगे? क्या तुम अग्निकुंड में कूदकर खुद वो खास तत्व बन जाओगे? इसे कुछ नहीं पता। अगर ये कूद भी गया तो इसे कुछ नहीं होगा। इनको औषधि बनाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। एक बार मैं उस फल को तोड़ दूंगा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा औषधि बनाने में। अजीब है, गुरु मयूर की इतनी कड़ी तपस्या और इतना महान ज्ञान होने से उनका गौरव सोने में बदल गया। वो ये एक फल क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? गुरु मयूर, ये पवित्र पेड़ धरती और स्वर्ग के तत्वों से बना हुआ है। जब तक आप इसे अपना सब कुछ नहीं देते तब तक ये तोड़ नहीं पाएंगे आप। ठीक है। ये पवित्र फल अब तक पका ही नहीं है, इसलिए मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये पवित्र पेड़ 10,000 साल में फल देता है, और फल कच्चा है या पक्का है ये तो गुरुजी को पता ही होगा ना। अगर ये फल पका नहीं होता तो गुरुजी हमें यहाँ क्यों बुलाते? अरे शैतान, क्या तुम ये कहना चाहते हो? इतने सालों की तपस्या से मैं फल नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो तुम कोशिश करो। अगर तुम इस फल को तोड़ पाए तो मैं सारा अभिमान निकालकर तुम्हें अपना गुरु मानूंगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे तोड़ दूंगा। आप इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर पाए तो मेरा तो स्तर बहुत छोटा है, मैं कैसे कर पाऊंगा? तो फिर तुम फालतू की बातें क्यों करते हो? अगर तुम फल तोड़ नहीं पाए तो मैं तुम्हारी इज्जत वापस लाता हूँ। मैं फल तोड़ के दिखाता हूँ ताकि इनकी हंसी रुक जाए। हटो यहाँ से। दिव्य शक्ति आनंद हो। चिरंजीवी भारती तुम्हारे दिव्य शक्ति तो कमाल के है। केवल 2 उंगलियों की ताकत से पूरे पेड़ को तुमने हिला दिया। अब पवित्र फल तो गिरने ही वाला है। बापू जाओ, जाकर थाली लेकर आओ। इस फल को गिरने से पहले पकड़ना होगा। मुझे लगता ही नहीं है कि ये फल जल्दी से गिरेगा। तो ना आप अभी दोनों उंगलियों से शक्ति और लगा कर देखो। ठीक है, मैं और शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ। अब ये फल जरूर गिरेगा। इसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि इस फल को तोड़ने के लिए आपकी शक्ति काफी है। तो रस विद्या के ज्ञानी भी इस फल को तोड़ नहीं पाए, तो हमारे पास तो कोई रस विद्या के लिए मार्गदर्शन भी नहीं है। लगता है कि आज हम औषधि नहीं बना पाएंगे। ये तो इतने महान रसायन शास्त्री भी इस फल तोड़ने में नाकाम हैं। लेकिन आपने कहा था कि आप दिव्य औषधि बना सकते हैं, तो आपके लिए तो ये फल तोड़ना आसान होगा। आज गुरु प्रभुदास और मेरा दिन है ही नहीं, बस खुद का मजाक बनवा लिया। अगर तुम कहते हो कि तुम दिव्य औषधि बना सकते हो तो रस विद्या में भी तुम माहिर होंगे, तो तुम्हारा ज्ञान हमसे ज्यादा ही होगा। ठीक है, पवित्र फल गिरा के दिखाओ। आप दोनों ने तो 1000 सालों तक तपस्या की है। अगर आप दोनों नहीं इसको गिरा पा रहे तो मैं तो तपस्या की दुनिया में बच्चा हूँ, मैं भी नहीं कर सकता ये। और अगर मैं कोशिश भी करूँगा ना तो इसका कोई तुक नहीं बनता है। नहीं, पवित्र फल के बिना हम आज दिव्य औषधि नहीं बना सकते। आपके गुरुजी ने कहा था कि आपने पवित्र चिरंजीवी प्राप्त करनी है, तो इस फल को गिराने में आप इन दोनों गुरुओं से ज्यादा सक्षम होने चाहिए। और
गुरुजी मजाक कर रहे हैं, आपने गलत सुना है। सुनना एक बात है और देख के यकीन करना अलग। हमें नहीं पता कि आप झूठ बोल रहे हो या क्या। आप बस पर तोड़ने की कोशिश करो। क्या तुमने इनकी बात नहीं सुनी? तोड़ो उसे, बोलना बंद करो, उसे तोड़ो। मैं इसे तोड़ूंगा, और अगर मैं इसे तोड़ नहीं पाया तो आप लोग हार मानेंगे। मैंने कहा था ना कि मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगा। अपने गौरव की शक्ति से मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगा। अब यकीन हुआ आप लोगों को? इसका मतलब है कि तुम्हारे गुरु एक धोखेबाज है और ये मम्मी तोड़ना एक सही निर्णय है। मुझे नहीं पता गुरुजी ने इसे क्यों बुलाया है। ये दावा करता है इसे दवा बनाना आता है, लेकिन ये झूठ से भरा हुआ है। हमें इसे निकाल देना चाहिए। हाँ? ये तो यहाँ तक कि 2 पवित्र चिरंजीवी भी इस पवित्र फल को नहीं तोड़ पाए, लेकिन मैंने बस इसे छुआ और ये गिर गया। क्या गुरुजी मुझसे हर वक्त झूठ बोलते रहे? क्या मैं सच में चिरंजीवी से ऊपर हूँ? क्या मैं एक पवित्र चिरंजीवी हूँ? देखो, ये फल तो इसने गिरा दिया। ये जमीन पे गिर चुका है, गायब हो जाएगा। जल्दी करो, उसे उठाओ। इस पेड़ पर 10,000 साल में सिर्फ 3 फल उगते हैं, और तुमने एक गिरा करके इसको वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, ये एक फल गिर चुका है, लेकिन अब हमें एक पवित्र चिरंजीवी मिल चुका है। अब हमें दिव्य औषधि बनाने की उम्मीद है। हमारे गुरुजी अब ठीक हो सकते हैं। इतनी थपथपी से इसने पवित्र फल को गिरा दिया। अरे ये तो नौजवान है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इसकी तपस्या हमारे तपस्या से भी महान है? असंभव, नहीं हो सकता। फल का गिरना उसका काम नहीं है। उसके थपथपाने के बाद ही तो फल गिरा था, साफ लिखा है। आप कैसे कह सकते कि इसका श्रेय उनका नहीं है? ये पवित्र फल गिराने के लिए कईयों ने आजमाइश की। मैंने भी अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया, पर ये पवित्र फल पहले से ही अस्थिर था। जब वो पास आया, उसने हल्की सी थपथपी दी, तब वो स्वाभाविक रूप से गिर गया। ये फल गिराने का किसी को श्रेय नहीं मिलना चाहिए। गुरु प्रभुदास की बात में दम है। मुझे भी लगता है कि ये फल मेरे हाथ से नहीं गिरा था। ये साबित करना कि तुमने ही ये फल तोड़ा है बहुत आसान है। बस एक और फल तोड़ दो। ये भी ठीक है, मैं एक और फल गिरा दूंगा। अगर मैं एक और फल गिरा पाया तो ये साबित करता है कि मेरे गुरुजी ने मुझसे झूठ कहा। मैं वापस जाकर जरूर उनसे पूछूंगा। ठीक है, मैं फिर से करता हूँ। उसे पहले बार तो सिर्फ किस्मत से मिला है, एक ऐसा फल